Hello students, welcome back to another video. I hope you all are doing fine. So first of all, I'm really sorry कि काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं डाली थी. My exams were going on so I could not make time for it. But don't worry, here onwards बहुत जल्दी we are going to complete the syllabus and we are going to start solving practice question papers of English. Okay, so let's start with lesson number 16, that is tenses. Tenses. सो बच्चों टेंसेस क्या होता है? वर्ब्स जो हमारे एक्शंस होते हैं उनमें 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. मतलब हम वो एक्शन किस टाइम में बोल रहे हैं उस बेसिस पे देर आर 3 टेंसेस. ओके, एंड दीज टेंसेस हैव फर्दर सब डिविजन्स. इन्हीं टेंसेस का आगे सब डिविजन होता है कि ये जो टेंस है वो कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, सिंपल है. ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल दीज टाइप्स ऑफ टेंसेस इन दिस चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट. अब देख लो बच्चों, पहले तो टेंसेस समझ लो. सब टेंसेस जो है, सब पार्ट्स, वो क्या होते हैं? सिंपल होता है, कंटिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है. तो पहले हम प्रेजेंट देखने वाले हैं कि प्रेजेंट में कैसे किया जाता है. बच्चों सिंपल क्या होता है? नॉर्मल सेंटेंस. उसका रूल देख लो क्या है? सब्जेक्ट, V1, ऑब्जेक्ट. V1 क्या होता है बच्चों? पहले तो मैं आपको V1, V2, V3 बता देती हूँ. जैसे कि ड्रिंक है तो वो हो गया हमारा V1. V2 क्या हो गया बच्चों? हमारा ड्रैंक हो गया. ठीक है, और V3 क्या हो गया बच्चों? हमारा ड्रंक हो गया. तो ये ऐसे वर्ड याद कर लो. प्रेजेंट सिंपल क्या होगा बच्चों? इसका रूल है सब्जेक्ट, V1, ऑब्जेक्ट. मतलब सब्जेक्ट ले लो, यहाँ पे शी क्या है? हमारा सब्जेक्ट है. हमारा एक्शन क्या है? यहाँ पे ड्राइव्स. और ऑब्जेक्ट क्या है? हमारा कार. तो नॉर्मल सेंटेंस है, नॉर्मली बताया जा रहा है कि शी ड्राइव्स अ कार, या फिर यहाँ पे दिया हुआ है शी गोज टू स्कूल. अब कंटिन्यूअस क्या होता है बच्चों? कंटिन्यूअस मतलब एक्शन चालू है, प्रेजेंट में अभी इस वक्त वो चीज़ चल रही है, पूरी नहीं हुई है. तो इसमें जो है बीच में इज, एम, आर ये आ जाएगा और वर्ब के साथ आईएनजी आ जाएगा. एक्शन को आईएनजी लग जाता है. ठीक है, शी गोज टू स्कूल क्या हो जाएगा बच्चों? शी इज गोइंग टू स्कूल हो जाएगा. इज ऐड कर लिया हमने और गो के आगे आईएनजी लगा दिया. तो जहाँ जहाँ आईएनजी दिख जाएगा वो आपका कंटिन्यूअस है. आईएनजी के साथ इज, एम, आर होगा तो वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है. ठीक है, अब परफेक्ट कैसे पहचानना है बच्चों? परफेक्ट में हम क्या लगाते हैं? हैज़, हैव और V3, मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है. तो यहाँ पे हैज़ और हैव लग जाएगा. तो आपका सेंटेंस देखो क्या हो जाएगा? शी हैज़, और ड्राइव का V3 क्या होता है? ड्रिवन. गो का क्या होता है? गॉन. तो शी हैज़ गॉन टू स्कूल, शी हैज़ ड्रिवन अ कार, शी हैज़ रिटन अ लेटर. ओके, दे हैव डन द जॉब. तो उस हिसाब से हैज़ एंड हैव लगता है. सिंगुलर होगा बच्चों तो हैज़ लगेगा, प्लूरल होगा तो हैव लगेगा. ठीक है, अब परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है, मतलब उसको हैज़, हैव भी लग जाएगा और कंटिन्यूअस बोले तो आईएनजी भी लग जाएगा. तो सब्जेक्ट में हैज़, हैव, बीन लगेगा, V1 होगा और आईएनजी. मतलब क्या कर रहे हैं बच्चों? हम कंटिन्यूअस का रूल भी लगा रहे हैं और परफेक्ट का रूल भी लगा रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेंटेंस क्या बन जाएगा? शी हैज़ बीन, ये हमने परफेक्ट का लगा लिया और कंटिन्यूअस का आईएनजी लग गया. तो शी हैज़ बीन ड्राइविंग अ कार. तो बच्चों ये तो आप याद कर लो कि पहला क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. दूसरे में क्या करना होता है? सब्जेक्ट के आगे इज, एम, आर और आईएनजी लगा देना है. परफेक्ट में क्या करना है बच्चों? सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव और V3 लगा देना है. और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या करना है? सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव, बीन और आईएनजी लगा देना है. देखो आपको ये याद हो जाएगा ना, तो आपको वर्ल्ड का कोई भी टेंस आइडेंटिफाई करने वाला सेंटेंस आ जाए, आपको एक नज़र में पता चल जाएगा कि अरे ये तो ये है. ठीक है, ये हो गया प्रेजेंट का. सेम ही पास्ट टेंस का भी है, कोई फ़र्क नहीं है, बस चेंजेस कहाँ है बता देती हूँ. यहाँ पे V2 लग जाएगा, मतलब पास्ट टेंस. वेंट, ठीक है, गो की जगह वेंट, ड्राइव की जगह ड्रोव. उसके बाद में इज, एम, आर जहाँ जो था प्रेजेंट में, वहाँ पे पास्ट में क्या लगता है बच्चों? वॉज या फिर वेयर लग जाएगा. जहाँ हैज़, हैव यूज़ कर रहे थे वहाँ हम पास्ट के लिए HAD, हैड यूज़ कर देंगे. बाकी तो सेम ही रूल है, कोई रूल पास्ट और प्रेजेंट में कोई चेंजेस नहीं है. बस चेंज इतना है कि प्रेजेंट में आप प्रेजेंट वर्ड यूज़ कर रहे थे, V1 यूज़ कर रहे थे, इज, एम, आर यूज़ कर रहे थे, हैज़, हैव यूज़ कर रहे थे. और यहाँ पास्ट में आप क्या यूज़ करोगे? V2, वॉज, वेयर और HAD, हैड यूज़ कर लोगे. तो आपका सेंटेंस देख लो बच्चों, आप ट्राई कर लो. शी ड्रोव अ कार, आईएनजी लग जाएगा तो क्या होगा? शी वॉज ड्राइविंग अ कार.
परफेक्ट में क्या लगाएंगे हम, हैड, तो शी हैड ड्रिवन अ कार, और दोनों मिला देंगे तो क्या आएगा, शी हैड बीन ड्राइविंग अ कार। इजी है बच्चों, याद कर लो रूल्स। आप देखो एक याद कर लोगे ना, प्रेजेंट का याद कर लोगे और पास्ट और फ्यूचर के बस वर्ड्स याद रखोगे तो भी आपको सारे रूल्स याद हो जाएंगे। फिर फ्यूचर टेंस देख लो। फ्यूचर टेंस में पहला जो सिंपल है उसमें हम क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस विल शाल प्लस V1, ये सेम ही है प्रेजेंट जैसा, बस यहाँ पे विल शाल लगा देना है। कंटिन्यूस में क्या करना है बच्चों, विल शाल बी और ING लगाना है। ING तो सेम ही है, प्रेजेंट में इज एम आर लग रहा था, पास्ट में वॉज लग रहा था और फ्यूचर में विल शाल लग जाएगा। उसके बाद में परफेक्ट में बच्चों सेम है, विल शाल हैव लगाना है। देखो फ्यूचर में आपको हर जगह विल शाल लगाना है, बस यही डिफरेंस है, बाकी तो वही रहेगा जो प्रेजेंट का था। परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या करना है, फिर से विल शाल हैव बीन और ING लगा देना है। तो फ्यूचर और प्रेजेंट जो है वो बच्चों सेम ही है, बस फ्यूचर में विल और शाल लग जाएगा हर चीज़ के आगे, प्रेजेंट में इज एम आर हैज़ हैव लगता है। ठीक है, तो सेंटेंस देख लो, शी विल ड्राइव अ कार, कंटिन्यूस हो जाएगा तो क्या होगा, शी विल बी ड्राइविंग अ कार। सही है। फिर अगर परफेक्ट हो जाएगा तो शी विल हैव ड्रिवन अ कार हो गया, और परफेक्ट कंटिन्यूस होगा तो शी विल हैव बीन ड्राइविंग अ कार हो गया। बच्चों बहुत इजी है, देख लो मैं आपको एक और चार्ट बता देती हूँ, यहाँ पे आपको बहुत इजीली समझ जाएगा। ये जो है ना, ये चार्ट जो मैंने यहाँ लगा दिया है, ये आपको नोटबुक में लिख कर लेना है, और बहुत ईजी है। सिंपल में देखो, प्रेजेंट में क्या आता है, ही ड्राइव्स अ कार, पास्ट में क्या आएगा, ही ड्रोव अ कार, फ्यूचर में क्या आएगा, ही विल ड्राइव अ कार। हमने क्या बदला है, सिर्फ ड्राइव का ड्रोव, ड्रोव का विल ड्राइव हो गया है। कंटिन्यूस में तीनों में ING लगता है, बस प्रेजेंट में इज लगेगा, ठीक है, पास्ट में वॉज लगेगा और फ्यूचर में विल लगेगा। फिर परफेक्ट में भी सबका सेम ही होगा, बस प्रेजेंट में हैज़ लगता है, पास्ट में हैड लगता है और फ्यूचर में विल हैव लग जाएगा। वैसे ही परफेक्ट कंटिन्यूस में भी सबका सेम ही आएगा, बस प्रेजेंट में हैज़ बीन, पास्ट में हैड बीन और फ्यूचर में विल हैव। तो ऐसे आप याद कर लोगे ना बच्चों एक कोई सेंटेंस, तो आपको सारे रूल याद हो जाएंगे, बहुत इजी है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज नाउ। पहला क्वेश्चन देख लो, आइडेंटिफाई द टेंस, टेंसेस आइडेंटिफाई करने हैं। मीनल हैज़ बीन वेटिंग, देखो पढ़ना है और आंसर पता चलता है। हैज़ बीन आ गया मतलब क्या है, परफेक्ट है। ING आ गया मतलब कंटिन्यूस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आपका आंसर है। चिल्ड्रन वेयर वॉकिंग, वेयर ये पास्ट है, वॉकिंग ये कंटिन्यूस है, तो आपका आंसर क्या है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। द आयर्स हैव लेफ्ट फॉर चेन्नई ऑलरेडी, हैव मतलब प्रेजेंट हो गया, परफेक्ट, ठीक है। लेफ्ट मतलब क्या हो गया, V3 हो गया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ऑप्शन नंबर 1। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर राहुल विल हैव बिकम अ ग्रेजुएट, विल मतलब फ्यूचर है, हैव मतलब परफेक्ट है, तो ये आपका कौन सा टेंस है बच्चों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। द ट्रेनर हैड बीन यूजिंग दिस मशीन, देखो हैड मतलब पास्ट हो गया, बीन मतलब परफेक्ट है, ING मतलब कंटिन्यूस है, तो आंसर है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। हैव यू रेड प्राइड एंड प्रेजुडिस, प्रेजेंट देखो हैव मतलब प्रेजेंट है और परफेक्ट भी है, तो हमारा आंसर क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सिर्फ आप वर्ड्स पढ़ लोगे ना, हमारा जो रूल है वो अप्लाई हो रहा है, तो हमें आंसर पता चलता है, हमें ऑप्शंस भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो इट्स वेरी इजी। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2, fill in the blanks using the correct tense forms। हमें fill in the blanks करना है। Our cook dash her fingers badly, our cook burn, our cook burns, our cook has burnt, our cook burning, अभी किया है उसने burn, तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3, our cook has burnt। ओके, नेक्स्ट, द पुलिसमैन डैश द थीफ यस्टरडे, कल की बात हो रही है मतलब पास्ट की बात हो रही है, द पुलिसमैन कॉट द थीफ यस्टरडे। ठीक है, आगे, द विक्टिम डैश द ट्रुथ, विक्टिम अभी सच बता रहा है, अभी बता रहा है मतलब ईज आना चाहिए, बता रहा है चालू है मतलब ING आना चाहिए, तो आपका आंसर आएगा ईज स्पीकिंग द ट्रुथ। लॉन्ग बिफोर बेड टाइम तेजस डैश हिज होमवर्क, तेजस अपना होमवर्क कर लेगा, कर लेगा मतलब विल आएगा, हैव आएगा और कंप्लीटेड, विल हैव कंप्लीटेड हिज होमवर्क। सीमा डैश हर होमवर्क व्हेन आई कॉल्ड हर, जब मैंने कॉल किया उसका हो चुका था, मतलब सॉरी वो कर रही थी, तो जब मैंने मतलब पास था और कर रही थी मतलब कंटिन्यूस था, तो क्या आएगा बच्चों, वॉज डूइंग आएगा। द सर्वाइवर्स डैश देयर प्रॉब्लम्स सून, सर्वाइवर्स अपना प्रॉब्लम भूल जाएंगे, विल हैव फॉरगॉटन देयर प्रॉब्लम्स सून। ओके, नेक्स्ट वन,
क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम ईच सेट। अब इसमें से कौन सा करेक्ट है बच्चों? मिस्टर मिश्रा विल बीन टू, नहीं, विल और बीन साथ में नहीं जाता है, सॉरी। द ग्रास हैड टर्न ड्राई बिकॉज ऑफ द सियरिंग हीट, येस इट इज करेक्ट, ये करेक्ट है, तो मैं आगे का रीड ही नहीं कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 2, द प्रिंसिपल हैज़ अनाउंस द नेम्स ऑफ द विनर्स, ठीक है, मुझे ये सही लग रहा है। द रोड्स मस्ट बीन नहीं होता है, मस्ट बी होता है। टुमारो यू विल हैड तो टुमारो फ्यूचर में हैड नहीं जाता बच्चों। गोल्डस्मिथ वर्किंग, यहाँ ईज होना चाहिए था, तो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट थर्ड वन, माई डॉटर्स विल गोइंग, विल बी चाहिए था, रॉन्ग। द रोड्स मस्ट हैव बीन रिपेयर्ड बाय नाउ, येस इट इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2। केविन विल हैव फिनिश्ड, यस सही लग रहा है, रुक जाओ देखेंगे। मिस्टर कपूर हैव वर्कड इन द फिल्म इंडस्ट्री फॉर लास्ट 10 years। मिस्टर कपूर के साथ हैज़ जाना चाहिए बच्चों, हैव नहीं जाएगा। द रोड्स आर बीन रिपेयर्ड बाय नाउ, नहीं, ये भी रॉन्ग है। द चेयरपर्सन वुड अनाउंस्ड नहीं होना चाहिए था, सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, देखो ब्रैकेट में इंस्ट्रक्शन दिया गया है, हमें वो पढ़ के बताना है कि ऊपर क्या जाएगा। देख लो, यहाँ दिया हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। बच्चों प्रेजेंट मतलब हैज़, सॉरी परफेक्ट मतलब हैज़ आएगा, प्रेजेंट है और आईएनजी है, तो यहाँ पे देखो ये तो पास्ट है बच्चों, हैव तो जाएगा नहीं क्योंकि एक ही है, ये भी नहीं, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। What were you doing when the lights went off? asked the policeman. I dashed for quite some time before the lights went off, said the victim. I के साथ बच्चों क्या आ जाएगा हमें बताना है। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस चाहिए हमें, ठीक है। तो बच्चों पास्ट है मतलब क्या आएगा बता दो, HAD हैड आएगा, कंटिन्यूस भी है तो ING भी आएगा, और बीन भी, तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 2। Okay, next one, question number 3. What will you be doing at this time next year? asked my friend. I dash in the Winter Olympics. Future की बात हो रही है बच्चों, तो will या shall आना चाहिए, तो answer is option number 3. Next one, where did you all disappear? asked Mona. We dash on the terrace for the party to begin. अब बच्चों यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट मतलब या तो हैज़ आएगा या तो हैव आएगा। वी के लिए देखो प्लूरल के लिए हैव आता है, तो कहाँ पे हैव है, यहाँ है और यहाँ है। कंटिन्यूस के लिए ING होना चाहिए, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड बच्चों। टेंसेस ना अगर आप चार्ट्स याद कर लो, रूल्स याद कर लो कि कहाँ क्या आ जाता है, बहुत इजी है, एक बार में समझ आ जाता है कि इसका टेंस क्या है या क्या आंसर है। सो गो थ्रू द चार्ट, राइट इट डाउन, लर्न द रूल्स, प्रैक्टिस द सेंटेंस, एंड यू आर गुड टू गो टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस related to tenses. I hope you all have understood it. If you have, then don't forget to like, share and subscribe to the channel. I'll see you in the next video.